नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस, कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं दोस्तों वो भी चर्चा करेंगे, और रिजल्ट्स आने के बाद कल के मार्केट पर अब क्या असर रहने वाला है। तो फिलहाल कंपनी के सीधे रिजल्ट्स पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की बॉडी मीटिंग दोस्तों 4:15 पर ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, और कंपनी के जो डेटाबेस है वो अपलोड हो चुके हैं, और कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने नजर आ चुके हैं। तो अब कंपनी के दोस्तों इस रिजल्ट के लिए दोस्तों कितने रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है, टोटल रेवेन्यू कैसा रहने वाला। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कंपनी का जो डेटा है वो लाख के अंदर कंपनी ने जारी किया है। ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब कंपनी का दोस्तों कितना रेवेन्यू इस रिजल्ट के लिए रिसीव्ड हुआ है, तो उन चीज़ों पर अगर हम बात करें तो कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट की बात है तो इसमें कंपनी का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। टोटल की अगर हम चर्चा करें तो 33,712 लाख का कंपनी का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। रेवेन्यू ऑपरेशन से अगर बात की जाए, कंपनी की सेल्स से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का 33,220 लाख का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। तो अब करोड़ में से कन्वर्ट किया जाए तो करोड़ में दोस्तों 232 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेशन सेल्स, इनकी कंपनी की सेल्स दोस्तों कंपनी को रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। अब कंपनी के रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो उससे पहले कंपनी के दोस्तों खर्च अगर यहाँ पे चेक करें तो 53,918 लाख के दोस्तों कंपनी के खर्च हुए हैं। तो कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट जो रेवेन्यू से अधिक तो कंपनी के खर्च हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ चुका है। अब कंपनी का कितना लॉस हुआ है इस रिजल्ट के लिए, तो कंपनी का दोस्तों जो रिजल्ट के अंदर लॉस हुआ है वो दोस्तों 20,206 लाख का। अब इसे करोड़ में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 202 करोड़ का कंपनी का दोस्तों इस रिजल्ट के लिए जो है लॉस हो चुका है। अब पिछले रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी का पिछले रिजल्ट के लिए जो लॉस हुआ था वो कहीं ना कहीं इससे यहाँ पे देखने को ज़्यादा नजर आया था, यानी कि कंपनी का पिछले रिजल्ट के अंदर 215 करोड़ का लॉस हुआ था, और इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का 202 करोड़ का दोस्तों लॉस हुआ है। तो मैंने क्लियरली दोस्तों मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर क्लियरली मेंशन किया था कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे जरूर, पर कंपनी के पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है, और कंपनी के रिजल्ट खुद से पिछले वाले रिजल्ट के मुकाबले कुछ सुधार करके आए हैं। तो कंपनी में कुछ बेसिक डेटा पॉजिटिव रहा, यानी कि रिकवरी कहीं ना कहीं अच्छी नजर आई, क्योंकि पिछले रिजल्ट पर अगर बात करें सेल्स की तो कंपनी की सेल्स दोस्तों कमजोर थी, यानी कि 331 करोड़ की सेल हुई थी, और इस रिजल्ट के अंदर 332 करोड़ की, यानी कि 1 करोड़ की सेल्स में बढ़ोतरी नजर आई है। और कंपनी के प्रॉफिट लॉस भी कंपनी के कम हुए हैं, यानी कि कंपनी का लगभग ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास के जो लॉस है वो इस रिजल्ट के अंदर कम नजर आए हैं। अब कंपनी की बेसिक फंडामेंटल में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, और कंपनी ने दोस्तों जो बी बॉन्ड शेयर यहाँ पे जो जारी किए हैं तो उसमें से कंपनी के जो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स यहाँ पे रहने वाले हैं तो 27,728 से जो B1 की जो बॉन्ड है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों B3 सीरीज की तो 10,330 सीरीज के B3 बॉन्ड यहाँ पे रहने वाले हैं, और कंपनी के इक्विटी शेयर रेस्पेक्टली अगर बात की जाए तो कन्वर्ट किए गए हैं। तो उनमें से अगर टोटल देखा जाए तो दोस्तों 18,06,19,567 जो शेयर है वो अभी दोस्तों इक्विटी शेयर में रेस्पेक्टली जो यहाँ पे कन्वर्ट किए गए हैं, जो यहाँ पे दोस्तों रहने वाले हैं 6,72,88,173 शेयर में। अब बी बॉन्ड में देखा जाए तो रिडेमेबल जो है यहाँ पे कंपनी के जो डेटाबेस है वो दोस्तों कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं, कहीं ना कहीं कंपनी की जो फेयरलेस डेटा है वो यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि अभी कंपनी का दोस्तों कंपनी के लिए कर्ज की तरफ से अगर बात की जाए तो IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड में दोस्तों जो है GTL इंफ्रा के दोस्तों अभी वर्तमान में 1,500 लाख यानी कि जो शेयर जो रेवेन्यू है वो दोस्तों जो कर्ज है वो अभी के टाइम जमा किया है, इंटरेस्ट के दोस्तों अभी इसमें शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी के दोस्तों जो कर्ज को लेकर जो है थोड़ी जो समस्याएं थी वो भी अभी कंटिन्यूसली बरकरार रही है। तो अब कंपनी में दोस्तों जो उम्मीदन जो डेटा था कि कंपनी को उम्मीद जो थी मैन, और दोस्तों कंपनी ने ये भी क्लियरली यहाँ पे बताया कि कंपनी का दोस्तों जो अभी के टाइम डेवलपमेंट जैसे गवर्नमेंट सपोर्टेड टेलीकॉम सेक्टर BSNL 4G 5G और वोडाफोन आइडिया फंडिंग इफेक्ट है, यानी कि अभी दोनों कंपनी के पास दोस्तों फंड की जो है काफ़ी कम आवश्यकता है, यानी कि जो फंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और कंपनी कम फंड वाले दोस्तों जो टेलीकॉम ऑपरेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हैं उनको अभी काफ़ी सर्च कर रही है। तो कंपनी से उम्मीद दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीद यही देखने को मिल रही है कि जो वोडाफोन आइडिया और BSNL 5G रोल आउट के लिए दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुके
चुकी है और तैयार हो भी रही है, जैसे बीएसएनएल कंपनी। तो अभी उन कंपनियों को दोस्तों कम प्राइस वाले दोस्तों जो कंपनियां हैं कम प्राइस पे दोस्तों उनको जो प्रोजेक्ट दे सके, उन कंपनियों की वो कंपनियां तलाश कर रहे हैं। तो इस वजह से जीटीएल इंफ्रा ये प्रयास कर रहा है कि उन दोनों कंपनियों को अपना प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रही है। उन दोनों कंपनियों से दोस्तों जो है 5G रोल आउट के लिए दोस्तों जो टावर्स इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों जो अपने टावर्स प्रोवाइड करने के लिए जो कोशिश है वो कंटिन्यूसली कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी इस रिजल्ट के लिए दोस्तों एक अच्छा पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकती है और कंपनी के रिजल्ट्स के लिए कुछ यहाँ पे जो रिकवरी है हमें फिर से नजर आ सकती है। तो अभी कंपनी में थोड़ा सा जो है पेशेंस हमें बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के डेटाबेस के हिसाब से नजर आ रही कि कंपनी दोस्तों अभी के टाइम जो है कंपनी को ऑलरेडी 14 टेलीकॉम कस्टमर जो है यहाँ पे शट डाउन हो चुके हैं, कंपनी से हट चुके हैं, जिसमें से दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी कंपनियां होने वाली है। तो इन चीज़ों पर का असर जो है सीधे जीटीएल इंफ्रा के बिजनेस मॉडल पर गिरा है। तो अभी कंपनी पर दोस्तों थोड़ा इंतजार हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार और इफेक्टिव निकल के आए हैं। कंपनी के रिजल्ट्स में दोस्तों जो लॉस है वो थोड़ा कम हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी दोस्तों आगे चलकर एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे क्रिएट कर सकती है और कंपनी के जो प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा दोस्तों पेशेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।